एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। एकता समाचार की टीम आज पहुंची सागवाड़ा नगर के सबसे पुराने एवं प्रतिष्ठित राजकीय महिपाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में तथा जाने शिक्षकों एवं प्रधानाचार्य से विद्यालय में शिक्षा के स्तर को, साथ ही जानेंगे वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए शिक्षकों द्वारा छात्रों को किस प्रकार अध्ययन कराया जा रहा है। इसके अलावा जानेंगे विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय में अपना करियर कैसे बना सकता है तथा सरकार द्वारा किन योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। तो चलिए ले चलते हैं आपको नगर के सबसे पुराने एवं प्रतिष्ठित विद्यालय में एकता समाचार के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा की अलग जगह है। शिक्षा के क्षेत्र में सभी आगे आ रहे हैं। ऐसा ही हमारा वागड़ क्षेत्र में हमारे शिक्षक की मेहनत रंग ला रही है और वागड़ में हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं। कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। इसी विषय में आज हम आपको ले चलेंगे सागवाड़ा महिपाल स्कूल, जहां से कोई लेक्चरर बना है, कोई इंजीनियर बना है और कोई डॉक्टर बना है। इसी विषय में ये हमारे सामने है महिपाल स्कूल के शिक्षक। इनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं एकता समाचार के माध्यम से। यहाँ के शिक्षकों से हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। सर, आपका परिचय बता दीजिए। मैं लक्ष्मीकांत जोशी मूलतः जेठना का हूँ और यहाँ पर वाणिज्य संकाय में एज ए लेक्चरर कार्य कर रहा हूँ। हमारे इस बार 12वीं में 9 विद्यार्थी थे। हाईएस्ट परसेंट जो बनाया है उस विद्यार्थी का 81.40 है और उसका नाम अमन जोशी है। आगे कड़ी में मैडम आप बताइए, आप कौन से विषय में पढ़ाते हो? आप? मेरा नाम जया बोराना है और मैं वाणिज्य संकाय में लेखा शास्त्र में हूँ। और हमारे 9 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 75% से अबव स्कोर किया है। आगे कड़ी में हमारे सामने है शिक्षक। सर बताइए। मैं केशव चंद्र बारोट हूँ, वाणिज्य संकाय में हूँ और इकोनॉमिक्स का लेक्चरर हूँ। हमारे इकोनॉमिक्स में कॉमर्स में 9 बच्चे थे और 9 पास है, 100% रिजल्ट है और 5 बच्चे हैं वो 75 से ऊपर हैं और मेरे इकोनॉमिक्स में सभी 75 से ऊपर है। आगे कड़ी में हमारे शिक्षक है। मेरा नाम नवीन कुमार डिंडोर है। मैं प्राध्यापक भौतिक विज्ञान यहाँ का फिजिक्स का लेक्चरर हूँ और यहाँ पर हमारे यहाँ महिपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागवाड़ा के अंदर विगत पिछले 2 वर्षों से काफ़ी अच्छा हमारे साइंस विभाग के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पूर्व में हमारे जो बच्चों का नामांकन था वो कम था, परंतु आज इस वर्ष हमारे फैकल्टी उसके अंदर एग्रीकल्चर भी है और साइंस जिसके अंदर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी भी है। काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट अभी इस महीने के अंदर देखने को मिला है। हमारा रोल अच्छा तीव्र गति से बढ़ रहा है। साथ ही हमारे जो पिछले वर्ष का जो रिजल्ट है वो भी साइंस का बहुत अच्छा है। टोटली जो हमारा स्टूडेंट है वो फर्स्ट क्लास है, 75 से अबव परसेंटेज बनाया है और सेकंड डिवीज़न तो हमारे इस सत्र का रिजल्ट में कोई है ही नहीं। और काफ़ी अच्छा हमारी टीम बहुत अच्छी है, बेस्ट टीम है। हम अच्छे तहे दिल से शिक्षण करवाते हैं और ये हमारा सतत हमारा जो साइंस फैकल्टी का एक अच्छा प्रयास की वजह से हमारा विद्यालय में शिक्षण में इम्प्रूवमेंट हुआ है। केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ सागवाड़ा में पिछले 3 सालों से और हमारे साइंस में 2 फैकल्टीज़ हैं, साइंस भी है और कृषि विज्ञान भी है। इसके अंतर्गत के कृषि विज्ञान इस क्षेत्र में बहुत कम विद्यालय होने के कारण हमारे पास अच्छे बच्चे हैं वहाँ पे और अच्छा रोल भी है। राजेश कुमार पाटीदार, प्राध्यापक भौतिक विज्ञान में हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम रहा है। लगभग सभी छात्र डिस्टिंक्शन मार्क्स प्राप्त कर चुके हैं। थैंक यू। नेहल पाटीदार, मैं इस स्कूल में अभी नई पोस्टिंग हुई है और मैं यहाँ पर लैब असिस्टेंट हूँ। निधि दीक्षित, बायोलॉजी लेक्चरर। यहाँ पे मैं एजी बायो और जीव विज्ञान बायो दोनों ही पढ़ा रही हूँ। अनिल कुमार जैन, केमिस्ट्री लेक्चरर। यहाँ पर हम पूरा दिन रहते हुए बहुत सारे कार्य करते हैं। फ्री तो बैठने का समय नहीं मिलता। पूरे दिन में हमें 5 से 7 लोगों को फ़ोन करते हैं, अभिभावकों को फ़ोन करते हैं, बच्चों को फ़ोन करते हैं। फिर 11वीं 12वीं क्लास के केमिस्ट्री के वीडियो भेजना, 11वीं 12वीं क्लास के एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के वीडियो भेजना, फिर उनके होमवर्क बनाकर होमवर्क को पोस्ट करना, फिर बच्चे आते हैं तो उनके होमवर्क को जांचना, इतना कार्य करते हैं। इसके अलावा हम इसके स्कूल के एक्स्ट्रा कार्य भी, जैसे APR फॉर्म, जिसको हम आजकल APR बोलते हैं, पहले SCR फॉर्म बोलते थे,
तो वो उसको भरना है, समग्र फार्म भरना है, शिक्षा दर्पण पर बहुत सारे कार्य होते हैं, उनको करना है। ये सारे कार्य हम करते करते एक कब बज जाता है मालूम नहीं पड़ता। जय हिंद। नटवरलाल पाटीदार, लेक्चरर ड्राइंग। और विभागीय इच्छा के अनुसार, क्योंकि अभी कोरोना काल के अंदर विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं, तो इसके अतिरिक्त गतिविधियां जो भी चाही गई है उसके अनुसार हमारे शिक्षक वर्ग और हम सब लोग काम कर रहे हैं और उसके अनुसार विभागीय मंशा को आगे बढ़ा रहे हैं। अस्तु। दिनेश चंद्र पाटीदार, लेक्चरर इन इंग्लिश, महिपाल सागवाड़ा। मैं महिपाल स्कूल के बारे में अपनी एक विशेषता बताना चाहता हूं कि यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम कला वर्ग में खुला है। इस बार 12वीं का पहला बैच है और 11th में दूसरा बैच है। 26 एडमिशन 11वीं में हो चुके हैं और ये शायद कला वर्ग में जिले का दूसरा विद्यालय है सरकारी विद्यालयों में जिसमें कला वर्ग में अंग्रेजी माध्यम खुला है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें अधिक से अधिक प्रवेश हों और विद्यार्थियों को लाभ मिले। और ये नगर का स्कूल है और आसपास के गांवों के विद्यार्थी आकर के एडमिशन ले रहे हैं इसमें। दूसरी बात, यहाँ पर उर्दू भी संचालित हैं 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, जो कि शायद ज़िले का एकमात्र स्कूल है जिसमें उर्दू साहित्य के रूप में संचालित है। तो पिछले सत्रों के श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम रहे हैं और मल्टी फैकल्टीज स्कूल है जिसमें कला वर्ग में भी कई विषय संचालित हैं। तो यहाँ अधिक से अधिक छात्र प्रवेश ले और अपना भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। रतन जी प्रजापत, अर्थशास्त्र व्याख्याता हूँ और यहाँ पर जो विभागीय मंशानुसार स्माइल 3 जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ऑनलाइन कक्षाओं के ग्रुप बना दिए हैं। उस ग्रुप में वीडियो वगैरह भेजे जा रहे हैं। क्विज करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस क्विज के माध्यम से बच्चों को रजिस्ट्रेशन हो जाता है और क्विज की प्रश्नोत्तरी बच्चों के पास में जाती है। बच्चे ही ऑनलाइन जवाब देते हैं ताकि उनको ऑनलाइन मैटर सीधा वहाँ पर विभाग के द्वारा उनको मिलता रहे और वो अपने द्वारा जुड़े हुए हैं। और होमवर्क भी जो कर रहे हैं वो समय समय पे ऑफलाइन चेक भी करा रहे हैं और कुछ ऑनलाइन उस ग्रुप में भेज रहे हैं जिसको हम चेक करके उसकी प्रिंट निकाल करके हम फाइल कर रहे हैं। और इस विषय के अलावा मेरे पास में राजस्थान स्टेट ओपन जयपुर का ओपन का परीक्षा प्रभाग का चार्ज भी है, जहां अभी विभाग के जो फॉर्म जुलाई में भरे गए थे वो अभी मार्च में की जो एक परीक्षा है वो अभी बकाया है। ये लगभग अगस्त या सितंबर में वो परीक्षा होगी। जो बार बार बच्चे आकर के पूछ रहे हैं, तो वो प्रवृत्ति भी हमारे स्वशैक्षिक गतिविधि के तहत स्टेट ओपन चल रहा है, जिसमें कोई उम्र उसमें 14 वर्ष से कम और ऊपर की उम्र कोई निर्धारित नहीं है, जिसमें जो भी पढ़ने से वंचित है वो उससे जुड़ सकता है। और वहाँ पढ़ने के बाद में विभागीय से सर्विस में भी जा रहे हैं, कॉलेज भी रेगुलर कर सकते हैं और वहाँ 10वीं पास होने के बाद में 11वीं रेगुलर एडमिशन लेना चाहे तो भी ले सकता है। इस प्रकार की हमारी गतिविधि चल रही है और बच्चे हर वर्ष 500 विद्यार्थी पंजीकृत होते हैं स्टेट ओपन में। सर, इसका ओपन का जो है एडमिशन चालू हो गया? वो एडमिशन लगभग 16 अगस्त के बाद में हम संभावना बता रहे हैं। विभाग के द्वारा जैसे हमारे पास में आदेश आता है तो सभी अखबारों में हम प्रकाशित कर देंगे और हमारे जो 24 नंबर कमरा है उसके बाहर भी हम वो चीट लगा देंगे ताकि जो भी आवे वो पढ़ सकते हैं और जानकारी मिल जाएगी। अवनीश पंचाल, यहाँ पर मैं भूगोल व्याख्याता के रूप में काम कर रहा हूँ और अभी वर्तमान में कोविड गाइडलाइन के अनुसार हम लोग विभाग की मंशानुसार जो है वो व्हाट्सएप के द्वारा और ऑनलाइन ग्रुप बना करके हम बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। और अब तक इस 1 महीने के अंदर लगभग 2-3 पाठ हमने 11th और 12th दोनों क्लास के अंदर पूरे कर दिए हैं। 11th-12th में इंग्लिश मीडियम में हमने ज्योग्राफी है हमारे और उन दोनों क्लासों में भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ और सभी बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से हम उनको ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। पीयूष पुरोहित, यहाँ पे संस्कृत साहित्य के प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सागवाड़ा ब्लॉक के सर्वश्रेष्ठ गौरवशाली विद्यालय में कार्य करने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके बाद मैं विभाग के मंशानुसार सारे कार्यक्रम जो चल रहे हैं वो विधिवत रूप से चलाए जा रहे हैं। साथ ही कहना चाहूँगा कि अधिकारी के द्वारा भी हमको सम्मेलन मार्गदर्शन और बार बार उनका एक जो भी निर्देशन है वो हमें प्राप्त होता रहता है, जिससे ये विद्यालय बहुत ही अपनी बेहतर स्थिति में आज के समय पे स्थित है। धन्यवाद। तहसीन रज़ा, उर्दू लेक्चरर हूँ मैं यहाँ पर। उर्दू के खिदमत पिछले 5 साल से दे रहा हूँ। सितंबर 2016 से मैं अपने सर्विसेज यहाँ देता रहा हूँ। नॉर्मली देखते हैं कि अभी पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं इस पर विराम चिन्ह लगा है, लेकिन वो विराम चिन्ह को हमने यूँ हटाने की कोशिश की है कि अकॉर्डिंग टू द कोरोना गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट
हमने जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की है और उस पढ़ाई का काफ़ी फ़ायदा मिला। वैसे एक कड़वा सच है, आपके एकता समाचार के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि उर्दू की कोई किसी तरह की विषय वस्तु हमको ऑनलाइन नहीं मिलती है 11-12 में, स्पेशली 9-10 में भी नहीं है वैसे तो, मैंने जहाँ तक पता किया था। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी खुद की ज़ाती मेहनत से, पर्सनल जो हमारे स्ट्रगल है या पर्सनल जो हमारी कोशिशें और काविशें हैं, उसकी वजह से हम वो कर रहे हैं और उन बच्चों को कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया उनको मटेरियल मिल सके। अभी कुछ रोज़ पहले CBO साहब, भीमजी खाट साहब का यहाँ पर निरीक्षण हुआ था, उनसे भी काफ़ी वार्तालाप हुई, उन्होंने भी काफ़ी सवाल इस बारे में किए थे जिसके जवाब हमने दिए थे। नॉर्मली हमको जिस काम के लिए यहाँ पर रखा गया वो काम हम कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छी ढंग से उसको कर पाएँ। अभी फ़िलहाल 13 बच्चे करीब 11th में एडमिशन लिया है उर्दू लिटरेचर में, और 5 बच्चे जो हैं वो पहले 11 से 12th में जो आए हैं वो हैं, और दिगर दूसरे और भी एडमिशन हो रहे हैं जिसको हम कर रहे हैं। मैं अपनी यहाँ बात जो है वो एक शेर के थ्रू ख़त्म करना चाहूँगा कि हो इल्म तो क्या नहीं इम्कान में हमारे, हो इल्म तो क्या नहीं इम्कान में हमारे, हम चाहें तो कतरे को सूरज से मिला दें, हम चाहें तो ज़र्रे को गुलजार बना दें। शुक्रिया। मैं रतनलाल रेवारी, लेक्चरर इतिहास। वर्तमान कोरोना गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर ऑनलाइन अध्ययन कराया जा रहा है और हम ये कार्य बहुत बेहतर ढंग से इसका निष्पादन हो रहा है। धन्यवाद। विनोद कुमार पंड्या, लेक्चरर इंग्लिश। और इस विद्यालय में अभी जैसा अभी सभी ने बताया, कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन टीचिंग हम करवा रहे हैं कक्षा 11th और 12th में, और जैसे भी विभाग के जो निर्देश हैं उसके अनुसार सभी हम संपादित कर रहे हैं, और ऑनलाइन गृह कार्य भी दिया जा रहा है और छात्र उसमें रुचि भी ले रहे हैं और उसके अनुसार काम किया जा रहा है। इस विद्यालय में मैं NSS राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रभारी हूं, और चूँकि पिछले वर्ष से यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन के तहत कैंप नहीं लगे थे, होपफुली इस साल अगर विद्यालय चलते हैं और बच्चे आते हैं तो इस समय हमारे जो NSS के जो क्या कहते हैं, जो मीटिंग वगैरह और जो प्रशिक्षण होंगे, कैंप होंगे, वो लगाए जाएंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो इस वर्ष भी गत वर्ष की तरह ही होगा। हमें उम्मीद है कि NSS और ये जो ऑनलाइन टीचिंग वो ज़्यादा अच्छी तरीके से चले। पुनः इस विद्यालय में जो एकता समाचार का भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि आपने इस विद्यालय में आकर के यहाँ की जो परिस्थितियों को समझा है और इसको आपने लोगों तक पहुँचाया है। इंग्लिश मीडियम आर्ट्स में यहाँ इस विद्यालय में है जैसे आपको बताया जा रहा है, तो और इंग्लिश लिटरेचर, तो इन दो चीज़ों के कारण यहाँ पर काफ़ी नामांकन भी बढ़ा है। जो प्राइवेट स्कूल से कई बच्चे यहाँ आकर के एडमिशन ले रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में आर्ट्स में आ रहे हैं, और इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट यहाँ पे तीनों व्याख्याता भी हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पर पढ़ाई का पिछले वर्षों में रहा है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के छात्रों को अधिक से अधिक लाभ होगा। हमारा जो स्टाफ है बहुत ही अच्छा हार्ड वर्किंग और मेहनत कर रहा है इस समय, और माननीय प्रधानाचार्य जी के दिशा निर्देशन में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। पाटीदार, प्राध्यापक हिंदी। मैं यहाँ पर पिछले 4 वर्षों से कार्यरत हूँ, ये मेरा 5वां साल है, और स्कूल में समस्त स्टाफ जो हैं वो अपनी पूरी मेहनत करता है अपना योगदान देने के लिए। अभी स्माइल 3 कार्यक्रम चल रहा है सरकार के माध्यम से, आओ घर से सीखे, उसमें भी हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, विद्यार्थी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, इसमें सभी छात्र जो भी बात उसमें उन्हें कही जाए उसका तुरंत जवाब देते हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं। होमवर्क भी स्कूल आके चेक करवा रहे हैं। इस एकता मंच के माध्यम से मैं एक संदेश लोगों को देना चाहती हूँ कि महिपाल विद्यालय के बारे में एक गलतफहमी है कि शहर का विद्यालय है, यहाँ पे बच्चे बिगड़ जाते हैं, और ये सोच के यहाँ पे एडमिशन अदर स्कूल के थ्रू कम होते हैं। मतलब लोगों का ये मानना है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन मैं उनको कहना चाहती हूँ कि जो महिपाल की बहुत सारी परिस्थिति, विकट परिस्थिति से जो बच्चा बाहर निकलता है वो आगे बढ़ के कहीं नहीं रुकता है। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा माहौल हो सकता है, शहर है तो बच्चा इधर उधर गतिविधियों में, बुरी गतिविधियों में शामिल हो सकता है, लेकिन जो विद्यार्थी सच में यहाँ पढ़ने के लिए आता है वो कभी कहीं रुकता नहीं है। यहाँ का रिजल्ट भी 100% प्योर होता है। तो मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि महिपाल को अपनी योगदान देने का हम बच्चों को दे रहे हैं, हमें सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपना जो प्रयास है वो पूरा कर सके। धन्यवाद।
हमारे पाटीदार मैडम ने बहुत ही अच्छी बात बताई। इस विषय में आगे की कड़ी में हमारे सामने है विमलेश कुमार पाटीदार, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान। स्थानीय विद्यालय जो महिपाल विद्यालय है, इस महिपाल विद्यालय में जैसे कि मैं खुद पढ़ा हूँ, मेरे पिताजी पढ़े यहाँ पे, मेरे काका जी पढ़े, जितने भी हमारे परिवार के जो रिश्तेदार हैं, जो हम सागवाड़ा प्रॉपर रहने वाले हैं, हमारा पूरा परिवार, जितने भी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से लगातार यह विद्यालय चल रहा है और 4 पीढ़ी से इस विद्यालय के अंदर बच्चे अध्ययनरत कर रहे हैं। यहाँ की जो बात करते हैं विद्यालय की, तो विद्यालय में 9-10 की विशेष करके बात करेंगे तो 9-10 के अंदर जो प्राइवेट विद्यालय सागवाड़ा में बहुत सारे हैं, उन प्राइवेट स्कूलों की तुलना में अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विशेष प्रकार के छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उनको बुलाकर, जैसे कि अभी कोरोना गाइडलाइन है, कोरोना गाइडलाइन के अंदर राज्य सरकार का जो आदेश है, उस आदेश के तहत क्विज़ आयोजित किए जाते हैं, स्माइल कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, शाला दर्पण, शाला मिशन ज्ञान ऐप, इन सभी ज्ञान ऐप के द्वारा उनको वीडियो वायरल किए जाते हैं और उस वीडियो के द्वारा उनका शिक्षण कार्य पूरे करवाया जा रहा है। जब बच्चों को उन शिक्षण कार्य और उन वायरल वीडियो पर कोई समस्या आती है तो बच्चों को स्कूल बुलाते हैं। निरंतर प्रतिदिन 5-10 बच्चों को प्रत्येक शिक्षक के द्वारा उनको फ़ोन करके बुलाया जाता है और विद्यालय में बुलाकर उनकी जो भी गतिविधियां हैं या जो भी शिक्षण कार्य है उसमें जिस प्रकार की उनकी समस्या होती है उस समस्या का निराकरण किया जाता है। इसके अलावा छात्रवृत्ति है, RSOS स्टेट ओपन का कार्य होता है, NSS का कार्य होता है, महिपाल ग्राउंड के अंदर विविध प्रकार के वागड़ महोत्सव जैसे भी कार्यक्रम होते हैं वो भी समय समय पर विद्यालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका है, SDM कार्यालय है, उनके भी जो राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं हमारे, उन कार्यक्रमों के अंदर भी विद्यालय परिवार होता है, वो उसमें पार्टिसिपेट करता है, अपनी हिस्सेदारी दर्ज करवाता है। सागवाड़ा शहर का और डूंगरपुर ज़िले का, सागवाड़ा शहर का प्रथम विद्यालय, डूंगरपुर ज़िले का द्वितीय विद्यालय ये है। तो उस विद्यालय के अंदर यदि हम सागवाड़ा में रहते हैं, सागवाड़ा के जो लोग हैं उनसे आह्वान करना चाहूँगा कि इस विद्यालय के अंदर आप आएँ, इस विद्यालय की गतिविधियों का अवलोकन करें और इस विद्यालय के विकास के लिए आप भामाशाह बनकर सहयोग करने का भी प्रयास किया जाए। और जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे निश्चित ही हमारे शहर के मध्य में विद्यालय अच्छा विद्यालय नाम से चलता है। महिपाल श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ था और श्रेष्ठ रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। आगे कड़ी में हमारे सामने है उर्दू शिक्षक। सर बताइए, उर्दू के लिए यहाँ पे क्या कमी है और यहाँ पे कैसे चल रहा है उर्दू का? मैं सबसे पहले आज इस महिपाल स्कूल में एकता समाचार के संचालक चलाने वाले श्री राजू भाई का इस्तकबाल करता हूँ कि कम से कम शहर में एक चैनल ऐसा है जिसने तालीमी इदारे को आकर के संभाला। और ख़ास तौर से मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि महिपाल स्कूल के अंदर जो राज्य सरकार की मंशा और हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री की जो मंशा है, कोविड-19 के मुताबिक तालीम किस तरीके से चलनी चाहिए उसकी हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं और उसी के मुताबिक बच्चों को तालीम दे रहे हैं। जहाँ तक जिस मज़मून के लिए मुझे यहाँ भेजा गया 2013 के अंदर, तो मैं जब यहाँ आया था तो सिर्फ 4 बच्चे उर्दू सब्जेक्ट के यहाँ पर थे और थर्ड लैंग्वेज यहाँ चलती थी। लेकिन 2014 में यहाँ हमने कोशिश की और अल्पसंख्यक बच्चों के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए ऑप्शनल उर्दू का यहाँ हमने जो है चालू करवाई। और मैं ये कह सकता हूँ बड़े गर्व के साथ कि डूंगरपुर ज़िले का सिर्फ एक महिपाल स्कूल एक स्कूल है जिसके अंदर उर्दू लिटरेचर पूरे ज़िले में, बॉयज़ में अगर कहीं उर्दू लिटरेचर है तो वो महिपाल स्कूल में है। और ये यहाँ स्कूल के मैनेजमेंट की बड़ी मेहनत और मशक्क़त से इसको खोला गया है। और जहाँ तक मेरे काम की बात मैं करूँ तो उर्दू में 4 बच्चे थे, आज सभी अभिभावकों की मेहनत से और वालिदैन की मेहनत से, समाज की मेहनत से और स्कूल के स्टाफ की मेहनत से आज यहाँ 9th क्लास में 14 बच्चे हैं, 10th क्लास में 13 बच्चे हैं, 11th क्लास में 13 बच्चे हैं और 5-6 बच्चे हमारे 12th क्लास के अंदर हैं। और यहाँ उर्दू का मैथ तब से कभी 100% 100% रिजल्ट से कभी कम नहीं रहा। और उसके बावजूद फिर हमने प्रयास किया उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर किसी कॉलेज के अंदर उर्दू नहीं थी तो हमने गायक कॉलेज वाले जो प्राइवेट संस्था चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट करके, उनसे गुजारिश करके, उनसे खुसूसी मुलाकात करके हमने उनसे इल्तिजा की कि हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप कॉलेज स्तर पर जो है उर्दू खोलिए। उन्होंने उर्दू चलाई
और आज वहाँ हमारे बच्चे BA B.Ed उर्दू कर रहे हैं, जिसमें मेरा खुद का पहला बच्चा उस स्कूल में कॉलेज के अंदर मेरा था, जो आज फाइनल में है, जो BA B.Ed का पार्ट होता है उसके अंदर। और आज 6 बच्चे वहाँ BA के उर्दू कर रहे हैं। और अभी इस सत्र के हमारे जो बच्चे थे उनको भी हमने जो है गुजारिश की है, उनसे भी हमने पहल की है, उनके वालिदैन से मिले हैं कि आप जाकर के बच्चों को एजुकेशन से जोड़ें, तालीम से जोड़ें, क्योंकि तालीम ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर किसी समाज की, किसी देश की, किसी मुल्क की अगर कोई ताकत है तो उसकी तालीम है, उसकी शिक्षा है, उसका एजुकेशन है। और अगर तालीम नहीं तो बिना हथियार के वो समाप्त हो जाएगा, आपको समाप्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज एजुकेशन का दौर है और ख़ास तौर से मैं महिपाल स्कूल के हमारे प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे जैसे हमने माइनॉरिटी के लिए उनसे कहा गया वैसे वैसे वो उस तरीके से काम करते गए और भरपूर उन्होंने हमारी मदद की, जिससे आज 35-40 बच्चे यहाँ पर जो है उर्दू के जो है पढ़ रहे हैं और उनको हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार के जो सरकार द्वारा दी जाती है, मदद दी जाती है, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो शैक्षणिक रूप में हो, दी जाती है। और रहा पढ़ाई का मसला, जो अभी कोविड-19 को देखते हुए हमारे समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर माली हालत इतनी अच्छी होने की बिना पर हम घर घर जाकर के बच्चों के वालिदैन से घर पर मिलकर के उनको होमवर्क देते हैं, जो सरकार की मंशा है, शिक्षा मंत्री जी की मंशा है, तालीमी वज़ीर आला की मंशा है, उसके मुताबिक हम जो है तालीम देने की कोशिश करते हैं। और उम्मीद ही रखते हैं कि आने वाले वक्त में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें भी उर्दू जो है खोला जाए, ताकि बच्चे उधर ना भिटके। और जो पैसा प्राइवेट कॉलेजों में खर्च करते हैं, मैं एकता समाचार को गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में कोशिश करें कि कॉलेज स्तर पर भी जो उर्दू नहीं है किसी ज़िले, पूरे ज़िले के अंदर, तो उर्दू खोली जाए, ताकि बच्चे बाहर ना जा सकें और कम आमदनी वाला माँ बाप भी अपने बच्चों को पढ़ा सके। और आगे मैं लास्ट में आखिर में कहना चाहता हूँ कि हालात बदलने में ज़रा देर लगेगी, ये बर्फ़ पिघलने में ज़रा देर लगेगी। मैं इतना कह करके जो है एकता समाचार का शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। हमारे देवेंद्र जी पटीदार भट्ट, देवेंद्र जी भट्ट। हाँ, बताइए सर, आपके यहाँ पे स्कूल के लिए निरीक्षण के लिए आए हैं, एकता समाचार के माध्यम से बताइए। सबसे पहले तो एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप महिपाल स्कूल में पधारे। हम इसी प्रकार के कैंपेनिंग में वैसे पहले से ही लगे हुए हैं, लेकिन एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रकार का ये हमारी कैंपेनिंग आप जो करेंगे उसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। जहाँ तक महिपाल स्कूल की बात है, पूरा क्षेत्र, पूरा ज़िला जानता है कि जो है महिपाल स्कूल जो है ज़िले का सबसे बड़े स्कूलों में से दूसरे नंबर का स्कूल आता है। यहाँ पर मल्टी फैकल्टीज़ चल रही है। कॉमर्स के अंदर हमारे बहुत अच्छी फैकल्टी है, आदरणीय लक्ष्मीकांत जी जोशी हैं, केशव जी बारोट हैं, और एक उदयपुर से फ्रेश RPSC से चयनित हुई मैडम आई हुई है। पूरी फैकल्टी है कॉमर्स के अंदर, और कॉमर्स के अंदर यहाँ पे श्रेष्ठ यानी कि सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहे हैं। विज्ञान के अंदर तो महिपाल स्कूल के रिज़ल्ट के मामले में कोई सानी है ही नहीं। जहाँ तक 9वीं और 10वीं कला विषय की बात है, कला विषय के अंदर हमारे यहाँ जैसे शाकिर जी ने बताया, उर्दू संचालित है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इसके बाद में संस्कृत, हिंदी है, आदि आदि विषय हैं। और उसके अंदर भी आपको बता दूं कि एक अंग्रेज़ी मीडियम का एक सेक्शन हम चला रहे हैं, मतलब ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर का एक ग्रुप जो है, जिसमें अच्छे एडमिशन हो रहे हैं। और हमने लास्ट ईयर से इस सेक्शन को शुरू किया है और उसका अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। लास्ट ईयर भी उसके अंदर 27 बच्चों की स्ट्रेंथ हुई थी, और अभी प्रवेश जबकि चालू है, मैं नामांकन प्रभारी हूँ, प्रवेश का काम पूरा देख रहा हूँ मैं, और अभी तक अंग्रेज़ी मीडियम जो है उस सेक्शन के अंदर अभी भी 32 स्टूडेंट का जो है वो प्रवेश हो चुका है। सबसे ज़्यादा प्रवेश अभी लेकिन एग्रीकल्चर, जो कि पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर एग्रीकल्चर सिर्फ 2 या 3 जगह संचालित एक महारावल है, एक फलोज स्कूल के अंदर है, और एक अपने यहाँ पर महिपाल स्कूल के अंदर 2 साल से एग्रीकल्चर चालू हुआ है, और उसका भी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। अभी आज की तारीख में एग्रीकल्चर 11th के अंदर 80 का जो है वो एडमिशन हो चुका है। निधि मैडम हमारा एडमिशन कर रहे हैं। नामांकन की लक्ष्य की जहाँ तक बात है, मैं आपको बता दूं कि नामांकन जो है वो गत वर्ष हमारा करीब 800 था,
और अभी इस साल हमारा 1000 क्रॉस करने का लक्ष्य है, विभागीय लक्ष्य जो है वो भी, और हमारा जो लक्ष्य है वो विभाग के लक्ष्य से भी हमने ऊंचा बना रखा है। तो उसमें जबकि अभी पूर्ण रूप से रिजल्ट्स 8वीं के प्रमाण पत्र वगैरह जारी हुए नहीं है और 10वीं के रिजल्ट्स आ गए हैं, लेकिन उसकी मार्कशीट्स नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी आज की तारीख में बता दूं मैं आपको कि 890 आज की तारीख में एडमिशन हमारे हो चुके हैं। और जो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 1000 से ऊपर, यानी कि 1100 और 1000 के बीच में लक्ष्य को हम अर्जित कर लेंगे। और उसमें आप एकता समाचार के माध्यम से ये जो वीडियो आप आज चलाएंगे न्यूज़ के माध्यम से, उसमें भी काफ़ी बच्चों को आप भी मोटिवेट करें कि महिपाल स्कूल के अंदर आएँ, प्रवेश लें और यहाँ के जो भी गतिविधियाँ हैं उससे उसका लाभ लें। धन्यवाद आपको, राजू भाई को। और अब मैं माइक उमर जो है, यश पाटिल सर अपने साहब का लड़का ही है। नमस्कार, एकता समाचार के माध्यम से मैं महिपाल स्कूल के अंदर से एक गणित विषय का मैं वरिष्ठ अध्यापक नवनीत कुमार भट्ट पिछले 4 वर्षों से यहाँ पे सेवाएं दे रहा हूँ। विद्यालय के बारे में बताना चाहूँगा कि काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चे हमारे पास में आते हैं, लेकिन जैसा मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने भी काफ़ी कुछ बताया है कि महिपाल से निकला हुआ बच्चा सभी तरह से सभी क्षेत्रों में इतना कुछ सीख करके आगे निकलता है कि वो जीवन में कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में रुकता नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ एक छात्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है, सभी तरह के अनुभव उसको यहाँ हो रहे हैं। शैक्षणिक है, क्रीड़ा के क्षेत्र में है, साहित्य के क्षेत्र में है। हमारे पास में विद्यालय की सुविधाओं के बारे में मैं खास करके बताना चाहूँगा। हमारे पास में क्षेत्र का लगभग सबसे बड़ा मैदान है खेल का, यहाँ निरंतर खेल होते रहते हैं। परिणामों के बारे में बताएं तो एकेडमिक जो शैक्षणिक क्षेत्र है उसके अंदर हमारे विद्यालय के परिणाम पिछले वर्षों में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं, आगे भी रहेंगे। हमारा यहाँ पर काफ़ी क्वालिफाइड, एक तरह से आप अपन किसी से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन सभी तरह से परिपूर्ण कंपीटेबल स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। अपने अपने विषय के निष्णात लोग हैं और आईसीटी लैब है हमारे यहाँ पे। जैसा भाई श्री देवेंद्र जी भट्ट ने बताया कि यहाँ कुछ विषय उर्दू है, जैसे इंग्लिश मीडियम आर्ट्स का है, एग्रीकल्चर है, वो यहाँ का विशेष आकर्षण है। इसके अलावा भी यहाँ पे तमाम तरह की दूसरे भी एक छात्र के जीवन में जो सांस्कृतिक क्षेत्र है, क्रीड़ा का क्षेत्र है, अकादमिक क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार की शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा में यहाँ पे 2 ट्रेड हमारे चल रहे हैं, एक है अप्रैल का और दूसरा है रिटेल का। उसमें भी काफ़ी कम्पिटिबल स्टाफ यहाँ पे 2 हमारे कार्यरत हैं। वो व्यावसायिक शिक्षा में भी अच्छे एडमिशन, लगभग एक क्लास में ऐसा मानिए कि 70% बच्चे व्यावसायिक विषय को भी चुन रहे हैं। कॉमर्स यहाँ की विशेष आकर्षण है। कॉमर्स यहाँ पे आसपास के गांवों में लगभग नहीं के बराबर है। यहाँ पे 3 विशेषज्ञ व्याख्याता हैं कॉमर्स के, काफ़ी अनुभवी हैं। श्रीमान केशव जी बारोट हैं, लक्ष्मीकांत जी जोशी हैं, ये मैडम जैसे बताया जया बोराना है, अकाउंटेंसी के उदयपुर से पधारे हुए हैं, आरपीएससी से चयनित हैं। और हमारे यहाँ पे सेकेंडरी का स्टाफ, हमारे यहाँ पर 1 से 12वीं तक का पूरा अध्यापन कराया जा रहा है। महिपाल विद्यालय में कक्षा 1 से लगा के कक्षा 12 तक का, और मल्टी फैकल्टी मल्टीपर्पज़ तमाम विषय यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम भी पढ़ाया जा रहा है। स्टाफ हमारा मैंने बताया जैसा कोई किसी से कोई तुलना नहीं, लेकिन अपने क्षेत्र के निष्णात हैं और कम्पिटिबल हैं। पूर्व के वर्षों में आप जैसा जानते ही हैं कि इस महिपाल विद्यालय से कई प्रतिभाएं निकली है। हमारे पास में अभी भी 10-10 साल, 5-5 साल, 20-20 साल पहले पढ़े हुए बच्चे यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि सर हम अभी कभी यहाँ पे पढ़े हैं। और महिपाल का हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा, जो जीवन में हमारे काफ़ी काम आ रहा है, हमारी तरक्की हुई। तो मैं ये कहना चाहूँगा आसपास के अभिभावकों से, नगर क्षेत्र के अभिभावक और आस पड़ोस के गाँव से भी बच्चे हमारे पास में आ रहे हैं। और सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि महिपाल को चुने आप जब आपकी जब प्रायोरिटी लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें चुने आप, एक बार यहाँ पधारें, एक बार विजिट करें, हमारे यहाँ पे स्टाफ से आप बात करें, एक बार देखें कि क्या हमारी कॉम्पिटेंसी है।
आप उसके बाद निर्णय करें। हमारा यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। समय पे आना, समय पे जाना, सारे कार्य संपादित करना, सारा काम ऑनलाइन। पिछले 2 वर्षों से, पिछला वर्ष और इस सत्र से हम ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। तमाम तरह से बच्चों से निरंतर व्यक्तिगत 1-to-1 कांटेक्ट, हर टीचर का हर बच्चे से, उसकी क्लास के हर बच्चे से व्यक्तिगत कांटेक्ट है, चाहे फ़ोन से हो, चाहे व्हाट्सअप से हो, चाहे रूबरू हो, चाहे घर जा कर के हो। हम अध्यापन भी करा रहे हैं, ऑनलाइन भी करा रहे हैं, व्हाट्सअप के माध्यम से भी करा रहे हैं, उनको वीडियो भी भेज रहे हैं। स्माइल 1, स्माइल 2, स्माइल 3 भी चल रहा है, ई कक्षा भी चल रही है। इस तरह से जितना कुछ हो सकता है महिपाल विद्यालय, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का स्टाफ और बच्चे, तमाम बच्चों के विकास के हित में हम कार्य कर रहे हैं। मैडम बताइए, महिपाल स्कूल का निरीक्षण करने के लिए एक समाचार की टीम आई है, बताइए। सर, यहाँ पे मैं व्यावसायिक शिक्षिका हूँ। यहाँ पर 2 ट्रेड चल रहे हैं महिपाल स्कूल में, एक रिटेल का चल रहा है और एक अपैरल मेडअप, वस्त्र निर्माण एवं गृह सज्जा का चल रहा है। तो ये सर केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रोजेक्ट है, जिसमें बच्चों को 9वीं से इनको लिया जाता है, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को इसमें लिया जाता है। स्टार्टिंग 9वीं से होती है और इसमें केंद्र सरकार के द्वारा ही जब ये बच्चे 12वीं में पहुंच जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन लोगों के प्लेसमेंट होते हैं, जिससे बच्चा अपना खुद का रोजगार अगर वो करना चाहे तो वो उसके सर्टिफिकेट के आधार पर मिल सकता है उसको रोजगार, या अगर वो खुद का अगर कुछ व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो यहाँ पर जो भी सिखाया जाएगा इन 4 सालों के अंदर में, तो वो वहाँ पर उनको सर्टिफिकेट जो मिलेगा उसके आधार पर ये लोग बैंक से लोनिंग वगैरह भी ले सकते हैं और उसके आधार पर अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं ये लोग। और ये जो शिक्षा चल रही है व्यावसायिक शिक्षा, ये बेसिकली जो आजकल का जो अपना सिनेरियो चल रहा है उसमें ये बच्चों को रोजगार के प्रति, क्योंकि नौकरियां आजकल पाना इतना आसान नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और रोजगार के प्राप्त करने के लिए इन लोगों को ये शिक्षा दी जा रही है ताकि बच्चे 12वीं के बाद में इधर उधर उनका मन भी भटकाव नहीं हो और ये अपने रोजगार के प्रति अपना प्रदर्शन अपना अच्छा से कर सके, चाहे वो कंपनियों में जाकर कर सकें, चाहे ये अपने घर से ही अपने जो अपना एरिया है वहाँ पर ही जाकर वहाँ पर से ही अपना शुरुआत कर सकते हैं। और आगे इसमें बहुत तरक्की के भी बहुत ज़्यादा अवसर हैं। ग्रेजुएशन लेवल पर भी यह कोर्स जयपुर में संचालित है, BSDU में, भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में। तो बच्चे अगर हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं व्यावसायिक शिक्षा में तो ये वहाँ पर भी जा सकते हैं और वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन भी ये लोग ले सकते हैं। उसमें 6 महीने आपका इंडस्ट्री लेवल पर वो लोग कोर्स करवाते हैं और 6 महीने थ्योरेटिकल कोर्स यूनिवर्सिटी में रहते हुए ही करवाते हैं। तो आगे इसकी बहुत अच्छे स्कोप हैं व्यावसायिक शिक्षा को लेकर। इसका शुल्क लगता है कि निःशुल्क? नहीं, ये सारा निःशुल्क सर है। केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट है, संचालित भी वहाँ से ही हो रहा है और मॉनिटरिंग पूरा रामसा से द्वारा और यहाँ पर स्कूलों के द्वारा हो रहा है। थैंक यू मैडम, आपका परिचय बता दीजिए। स्कूल का सर हमारा बहुत अच्छा रहा है, यहाँ का सारा स्टाफ का भी बहुत अच्छा हेल्पफुल है यहाँ पे हमारा, और सर के सानिध्य में हम लोग काम सीख भी रहे हैं और सर का ही मार्गदर्शन लेकर हम लोग भी यहाँ पर बच्चों को सिखा रहे हैं पूरी तरीके से। बहुत अच्छा है। शिक्षक से हम रूबरू हुए और आगे की कड़ी हम यहाँ के प्रिंसिपल साहब बेलचंद जी पाटीदार जो अनुभवी है, अपने अनुभव के बारे में और यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में हमें जानकारी देंगे एकता समाचार के माध्यम से। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए, अभी 12वीं का रिजल्ट आया, 10वीं का रिजल्ट आया, इसके बारे में देखिए, हमारे जो महिपाल विद्यालय है नगर का सबसे बड़ा विद्यालय है, बहुत पुराना विद्यालय है, बहुत हेजानियस के ज़माने का विद्यालय, प्रतिष्ठित विद्यालय है। यहाँ के जो बालक पढ़ करके बहुत प्रशासनिक सेवाओं में IAS मतलब उसके कई सारे ऐसे बालक हैं जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में, कई सारे डॉक्टर्स हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कई सारे एब्रॉड हैं, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से निकले हैं। हमारा विद्यालय मल्टीपर्पज़ विद्यालय है, बहुत सारी फैकल्टियाँ यहाँ पर संचालित हैं। इसमें विज्ञान फैकल्टी है, कॉमर्स है, कला संकाय है और एग्रीकल्चर है। खास विषय हमारे विशेष रूप से कुछ विद्यालय की अभी हमने कुछ नवाचार किए हैं और हमारे स्टाफ ने मिल करके और यहाँ के जो
नगर के लोगों की जो मांग थी और बालकों की मांग थी, उसके अनुरूप हमने कला संकाय में अंग्रेजी माध्यम हमने खोला है। और अंग्रेजी माध्यम में विशेष रूप से ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और अंग्रेजी साहित्य, ये अंग्रेजी माध्यम के हमारे 3 विषय हैं जो ज़िले में डूंगरपुर के बाद में महिपाल ही ऐसा विद्यालय है जहाँ पर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा यहाँ पर हमारे शिक्षकों और बालकों के सबके आग्रह पर हमने यहाँ पर खोला है। और उसका बहुत ही अच्छा हमको मैसेज मिल रहा है, बहुत अच्छा संदेश समाज में भी मिल रहा है, बालकों को मिल रहा है, अभिभावकों से प्रति मिल रहा है और हमारे शिक्षक भी उत्साहित हैं। इसका परीक्षा परिणाम भी बहुत ही श्रेष्ठ रहा है। उच्च स्तर के जो बालक हैं, जो 90% से एबो जो प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, वह इस तरह की इस फैकल्टी को चयन कर रहे हैं। जो इंग्लिश मीडियम में जो 10वीं तक अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हैं और 12वीं 11th में यहीं पर आना चाहते हैं कला संकाय के अंदर, वो यहाँ पर हमारे यहाँ पर प्रवेश लेते हैं। अभी भी हमारे यहाँ पर 11th में 25 बालकों ने प्रवेश ले लिया है। गत वर्ष अभी जो 12th में रनिंग में 21 बालक अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत हैं। इसी प्रकार से दूसरे जो हमारा जो कला मतलब एग्रीकल्चर संकाय है, वह कृषि संकाय भी आसपास के नहीं होने से और यहाँ के नगर की मांग होने से कृषि संकाय भी सरकार ने यहाँ पर खोला है। और इसकी बहुत ही अच्छी हमारे समाज में और बालकों में बहुत उत्साह से कृषि संकाय में भी भाग ले रहे हैं। आज की अभी हम देखें तो नव प्रवेशित कक्षा 11 में ही 70 बालक कृषि संकाय में प्रवेश ले लिया है, तो उत्साह देखते ही बनता है। इसमें हमारा हम बहुत ही हमारे शिक्षक मिलकर के बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। विद्यालय है जहाँ पर 4 तो साहित्य है, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य है और संस्कृत साहित्य। इसके अलावा जो हमारा जो विज्ञान संकाय है, विज्ञान संकाय भी बहुत ही प्रतिष्ठित यहाँ पर रहा है। बहुत ही अच्छे इस एरिया से बालक महिपाल से निकले हैं। आज की तारीख में भी हमारा 100% परीक्षा परिणाम सभी प्रथम श्रेणी हैं। हमारे यहाँ पर सुसज्जित लैबें हैं, जीव विज्ञान प्रयोगशाला, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला बहुत ही सुसज्जित हैं। बालकों में उत्साह है और मैं सभी से, समाज से और सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि नगर के इस बड़े विद्यालय के अंदर प्रवेश लें। प्रवेश लेना भी इस विद्यालय में एक गौरव की बात होती है, तो मैं इनसे आग्रह करता हूं कि प्रवेश लें। अधिक से अधिक इस विद्यालय की कैपेसिटी भी है और सबसे आग्रह है कि मेरा प्रवेश लें। कुछ हमारे जो पद रिक्त हैं, मैं आग्रह करूंगा हमारे समाज सेवी और उनसे, हमारे जो जन नेता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जो बहुत ही प्रभावशील हैं, तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि हमारे कुछ पद ऐसे हैं जो रिक्त हैं, तो उनको भी एकता समाचार के माध्यम से उनको भरें। सर, रिक्त पद कौन कौन से वो बताइए, हमारे जनप्रतिनिधि और एकता समाचार के माध्यम से हम आगे आपके बात शिक्षा मंत्री तक पहुँचाएंगे। रिक्त पद अभी सेवानिवृत्ति होने से हिंदी के हमारे 2 पद रिक्त हैं। एक कृषि संकाय प्राध्यापक का पद रिक्त है। इस तरह से 3 तो व्याख्याता के पद रिक्त हैं। वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद रिक्त हैं। इसमें एक संस्कृत का वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त है, एक अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त है और एक विशेष शिक्षा, जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, इनके अध्ययन के लिए एक विशेष शिक्षा का वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त है। इस तरह से ये रिक्त है। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक का एक पद रिक्त है, जिसमें प्रथम श्रेणी का शारीरिक शिक्षक होता है। इसी तरह से पुस्तकालय अध्यक्ष का पद रिक्त है, प्रयोगशाला सेवक का पद रिक्त है। तो ऐसे कुछ पद हमारे रिक्त हैं, जो मुझे आशा है, विश्वास है कि अतिशीघ्र ही ये भर जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हम फिर भी कुछ पद रिक्त होने के अलावा भी हमारे साथ में दूसरी फैकल्टी होने से इसकी व्यवस्था हम कर लेते हैं समय के साथ साथ, और इसके परीक्षा परिणाम पर हम रिक्त पदों का भी प्रभाव नहीं होने देते और श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम महिपाल विद्यालय का रहता है और रहा है। आने वाले समय के अंदर मैं सभी समाज के सभी वरिष्ठ जन हैं, सभी हमारे नगर के नागरिक गण हैं, इन सभी से आग्रह करता हूं कि हमारा अच्छा विद्यालय है, प्रतिष्ठित विद्यालय है और हमारे यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी फैकल्टी है, अनुभवी फैकल्टी है। तो आप सभी महिपाल विद्यालय में अधिक से अधिक प्रवेश लें और बालकों का भविष्य सुनहरा करें। मैं एकता समाचार को बहुत बहुत ही आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं
कि आपके माध्यम से ये सभी तरह की समाचार समाज में प्रसारित होते हैं और आप विद्यालय के यहाँ पर हमारे विद्यालय में बच्चों के प्रवेश के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर पधारे। इसके लिए मैं राजू भाई जो शेख एकता परिवार के प्रमुख हैं इनको आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। महिपाल विद्यालय में बहुत ही अधिक यहाँ से बालक पढ़कर निकले हैं और बहुत सारे ऐसे शिक्षाविद हैं, बहुत सारे ऐसे वो अलग अलग क्षेत्रों में चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं जो यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद में अपनी सेवाएं पूर्ण हो करके वो सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। कई सारे बालक हमारे यहाँ से निकल करके विदेशों में बहुत अच्छी सर्विस भी कर रहे हैं। इसके बाद में हमारे यहाँ पर अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके हमारे बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो यहीं पे पढ़े हैं। मैं स्वयं यहीं पे पढ़ा हूँ। यहीं पर मैंने 15 साल एज ए लेक्चरर, बायोलॉजी लेक्चरर के रूप में सेवाएं दी। इसके बाद में पदोन्नति के बाद में पुनः मुझे यहाँ पर सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं स्वयं एक उदाहरण हूँ। ऐसे बहुत सारे हमारे शिक्षक भी हैं। हमारे एकता समाचार के प्रमुख जो राजू भाई शेख बर्तनवाला हैं, उनके बेटे जो बेटी हैं वह तीनों बेटे हैं वो यहाँ से पढ़कर निकले हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहरुख शेख है, एक डॉक्टर हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। एक निखिल जैन करके यहाँ से निकले हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं। चंद्रिका है, चंद्रवीर हैं, ये सब डॉक्टर हैं। और कई सारे इंजीनियर, हमारा एक इंजीनियर ऐसे हैं जो अमेरिका में वहाँ पर पोस्टेड हैं, ऑस्ट्रेलिया में 2-3 पोस्टेड हैं, ऐसे कनाडा में पोस्टेड हैं। ऐसे यहाँ से निकले हुए बहुत सारे ऐसे बालक बालिकाएं हैं जो आगे अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं, समाज का नाम और नगर का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं पुनः ये जो एकता समाचार के माध्यम से आप सभी से, समाज के जो हमारे नागरिकगण हैं, इनसे आग्रह करता हूँ कि इस विद्यालय का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, अनुभवी शिक्षकों का लाभ लें और अपने बालकों को विद्यालय में प्रवेश दिलाएं और उनका सुनहरा भविष्य बनाएं, ऐसा आग्रह करता हूँ। पुनः एकता समाचार का धन्यवाद कि विद्यालय में यहाँ पर पधारे आप। राजू भाई शेख और उनके प्रमुख का पुनः धन्यवाद।